सबसे अच्छी औरत कौन है, ये नमूना ज़रा ध्यान में रखिएगा। रात में बेटे का इंतकाल हो गया, औरत ने जल्दी से बच्चे के ऊपर कपड़ा डाल दिया। शौहर जब अंदर घर में आया, बाहर से पूछा क्या है, बच्चे का क्या हाल है? कहा बहुत अच्छा है, बहुत आराम में है। सुबह को अपने शौहर को बुलाया, कहा कि मेरे पास आज से बहुत साल पहले किसी ने अमानत दी थी और लेने के लिए नहीं आया था, रात में आ गया लेने के लिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अमानत, किसी की अमानत थी, दे दिया था, आया नहीं था लेने के लिए लेकिन आ गया। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कहाँ देना चाहिए? कहा तुम्हारा बच्चा अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दिया था, तुम्हारे आने से पहले रात में वापस ले लिया। जल्दी से उठो, सब्र करते हुए बच्चे के कफन और दफन का इंतज़ाम करो। ध्यान से सुनिएगा, औरत है, बच्चे का इंतकाल हुआ, शौहर को नहीं बताया। शौहर को ये बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत आराम में है, बच्चा का इंतकाल हो गया था। क्यों? शौहर बाहर से आया था, थका हुआ था। अगर उस वक्त बता देती तो शौहर की नींद हराम हो जाती, इसलिए सुबह को बताया। बीवी वो है जो शौहर को मुसीबत से निकाल दे। दूसरी मिसाल ज़रा ध्यान से सुनिए। बादशाह को देखना था कि कौन सी बीवी नेक है, कौन सी बीवी दिल से मोहब्बत करती है, बादशाह को ये बताना था। एक बीवी से कहा देखो मैंने खजाना खोल दिया, लेना है ले लो, झट से मारा, सोने पर हाथ मारा, ले लिया। दूसरी बीवी से कहा ये मेरा खजाना है, लेना चाहती हो तो ले लो, जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा, चांदी पर हाथ मारा, ले लिया। तीसरी बीवी से कहा कि जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा, तीसरी बीवी ने झट से मोती पर हाथ मारा, मार लिया। चौथी बीवी खड़ी है, बादशाह ने कहा ओ बेवकूफ़ क्यों खड़ी है, उसने सोने पर हाथ मारा, इसने चांदी पर हाथ मारा, इसने मोती पर हाथ मारा, तुम क्यों खड़ी है? अब बादशाह सलामत, अपना ऐलान दोहराओ। बादशाह ने कहा जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा। इस लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ मार दिया कि बादशाह मुझको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बादशाह तुम्हारी दौलत से मुझको मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे सोने और चांदी से मोहब्बत नहीं है, मुझको तो दिल से तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे हो गए, सारी बादशाह तुम्हारी होगी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नई औरत है, पहली रात है, मैं कैसे ससुराल आई है, शौहर से कह रही है कि देखो अपने भाई से लड़ाई मत करना। शौहर ने कहा कि तुमको हमसे मतलब रखना है, मेरे घर वाले से मतलब मत रखो, मेरे भाई से मतलब मत रखो। कहा कि नहीं, तुमको तुम्हारे भाई से भी मतलब रखना पड़ेगा। कहा कि क्यों? कहा मेरे भाई से मतलब नहीं रखना है। कहा नहीं, तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। याद रखो अगर तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, हमारा नुकसान है। तुम भाई से मेल मोहब्बत रखोगे, हमारी औलाद आपस में मेल मोहब्बत रखेगी, अपना फ़ायदा है। चौथी बात को याद रखिए, सबसे बेमिसाल बीवी कौन होती है, दिल से चाहने वाली औरत कौन होती है, टूटे फूटे घर को जन्नत बनाने वाली कौन सी औरत होती है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। औरत से पूछा शौहर ने तुम मेरे घर आई हो, मैंने तुम्हें मैके से ससुराल लाया है, तुम्हारी पसंद का खाना मालूम करना चाहता हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तुमको पसंद का खाना खिलाऊंगा, तुम्हारी पसंद क्या है बताओ, तुम अपनी पसंद का कपड़ा बताओ, मैं पैसे वाला हूँ, तुमको कपड़ा ख़रीद करके दूंगा, तुम्हारी पसंद का नाम क्या है, वो नाम मैं अपनी तरफ से तुम्हें दूंगा। औरत ने कहा कि हुजूर जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है, जो आपकी पसंद का खाना है वही मेरी पसंद का खाना है, जो आपकी पसंद का कपड़ा है वही मेरी पसंद का कपड़ा है। तो अल्लाह की बंदी तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं? कहा मैं औरत हूँ, तुम शौहर हो, अगर मेरी अपनी कोई पसंद होती तुम्हारी पसंद के हट करके तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब बीवी नेक होती है टूटे फूटे घर को जन्नत बना देती है। इंशाअल्लाह बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को माला माल कर देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को माला माल करेंगे तो दामाद अजाब बन करके मुसल्लत होगा, हगा करके भी लेगा, मुता करके भी लेगा। ज़रा ध्यान से रखिएगा, बेटा बेटी के साथ कर्म करना है, किसी के साथ सितम, किसी के साथ कर्म नहीं करना है, दोनों आपकी औलाद है। अगर आप बेटी को मीरास से महरूम करेंगे अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। शौहर की नीयत में फतूर आ गया, ताक झांक कर रहा है, बीवी के रहते हुए गैर औरत को ताक झांक कर रहा है, नया कपड़ा पहना, इतर लगाया, जुमे की तरफ जा रहा। बीवी ने पूछा कि हर दिन नया कपड़ा नहीं पहनते थे,
आज क्या बात है, नया कपड़ा पहने हो, खुशबू लगा करके जा रहे हो, बात क्या है? बिल्कुल जलसा ख़त्म हो रहा है, मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल है, पैगाम ख़त्म हो रहा है। क्या वजह है कि तुम तैयारी करके कहाँ जा रहे हो? कल जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या कोई और इरादा तो नहीं है? क्या कोई और इरादा नहीं है? कहा कि अगर ऐसा इरादा है जुमा पढ़ने के लिए सिर्फ जा रहे हो तो एक गिलास मेरे हाथ का पानी पी लो। बस पानी पीना था, 3 दिन के लिए सो गया, सीधे एतवार में उठा। अब फिर वज़ू करके जा रहा तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने। कहा जुमा नहीं एतवार है। नींद की गोली घोल करके पिला दिया था, 3 दिन के बाद उठे हो। दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दो, वरना जहर की गोली घोल करके पिला देंगे, सीधे क़यामत में उठोगे, इससे पहले नहीं उठोगे। औरत तुम तो नहीं ना सिकी लज़्ज़त के लिए, दर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़मो कमाल, तुमने बच्चों को संवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आए हो मौला की इबादत के लिए। पैगाम ख़त्म हो गया। 3 वादा आपसे लेता हूँ, अल्लाह आपका दीन बना देगा। 3 वादा लेता हूँ, अल्लाह आपकी दुनिया बना देगा। इंशाअल्लाह आप वादा देंगे? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। पूरा मरने के बाद करेंगे? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। मरने से पहले वादा पूरा करेंगे। अल्लाह की इबादत करेंगे? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे? इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे? इंशाअल्लाह। पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा, अल्लाह दीन बना देगा। 3 वजह से घर में आफत आती है। आप गुनाह करेंगे, मुसीबत आएगी। आप हराम कमाएंगे, मुसीबत आएगी। आप उल्टा सीधा माहौल में रहेंगे, मुसीबत आएगी। तीनों से तौबा कर लीजिए, अल्लाह मुसीबत से आपको नजात देगा। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।